हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि वो कौन सी गलती है जो अक्सर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने में कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें लंबे समय में लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की नुकसान सहनी पड़ती है। अब ये नुकसान आपकी ना हो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से। ठीक मैं आपको यही चीज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद और अच्छे से समझने के बाद इस बात की गारंटी है कि आप ये समझ जाओगे कि मुझे वो कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे कि लंबे समय में मुझे लाखों या करोड़ों रुपए का नुकसान ना हो और मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो फिर आइए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो आइए अब हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के दौरान अक्सर लोग ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण लॉन्ग टर्म में उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे बहुत असर पड़ता है। यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे कम होती है। ऐसा कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड लिया है, IQ स्मार्ट म्यूचुअल फंड। ये जस्ट मैंने उदाहरण के तौर पे लिया है, ऐसी कोई म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट नहीं करती है, जस्ट एग्जांपल के लिए है, आपको समझाने के लिए। ओके हाँ, तो मैंने इस म्यूचुअल फंड की दो प्लाने ली है, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। तो आइए पहले बात करते हैं रेगुलर प्लान की। तो रेगुलर प्लान की एक्सपेंस रेशियो अक्सर ज़्यादा होती है। एक्सपेंस रेशियो मतलब वो खर्चे जिससे कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी चलती है और फंड मैनेजर्स को उनकी सैलरी मिलती है। और एक्सपेंस रेशियो में जितना भी परसेंटेज होता है तो ये परसेंटेज आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ही लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में 100 रुपये की लम सम इन्वेस्टमेंट करते हो, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो उस 100 रुपये में से 2.67% म्यूचुअल फंड को चल जाएगा उनके खर्चे चलाने के लिए। तो रेगुलर प्लान में क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो अक्सर ज़्यादा होती है। तो इस वाले केस में IQ स्मार्ट म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.67% है। अब आप बोलोगे 2.67% एक्सपेंस रेशियो, ये तो काफ़ी कम है। अगर इतने पैसे हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से चले जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। भले ही शॉर्ट टर्म में इसका आपको कोई इतना फर्क ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा फर्क आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में पड़ता है। वो कैसे, मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा। बस आप इतना याद रखिए कि IQ स्मार्ट म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान की जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.67% है, ठीक है ना। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप इस रेगुलर प्लान में मंथली 10,000 रुपये की SIP कर रहे हो और ऐसा आप 25 सालों के लिए करने वाले हो। तो आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये। और फिर साथ में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि IQ स्मार्ट म्यूचुअल फंड से आपको प्रति महीने 15 साल की एवरेज रिटर्न मिल रही है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 15% के रेट से कंपाउंड किया जा रहा है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। लेकिन जैसा कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 2.67% है और ये म्यूचुअल फंड हर साल 15% के रेट से आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को कंपाउंड कर रही है, तो इसके हिसाब से यानी कि एक्सपेंस रेशियो 2.67% के हिसाब से जो आपकी रियल रिटर्न होगी उससे मुझे क्या करना पड़ेगा कि 15% से ये माइनस करना पड़ेगा। 15% का रिटर्न तो सालाना आपको IQ स्मार्ट म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो के 2.67% होने की वजह से जो आपकी रियल रिटर्न आएगी वो होगी 15 माइनस 2.67% इज इक्वल्स टू 12.3%। यानी कि आपकी रियल रिटर्न ये हुई। यानी कि इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल कंपाउंड हो रही है और आप 25 सालों तक के लिए निवेश कर रहे हो। तो 25 साल के बाद आपने टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कुल आपने अपने जेब से निवेश कर दिया है हर महीने 10-10 हज़ार रुपये के SIP करते करते 30 लाख रुपए, जहां आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड रिटर्न आपकी हो रही है 1.71 करोड़ और आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू हो रही है 2.01 करोड़। यानी कि आपकी 30 लाख की इन्वेस्टमेंट बन गई है 2.01 करोड़, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। हाँ, तो एक्सपेंस रेशो था 2.67%, तो इससे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो 25 सालों में 2.01 करोड़ हो चुकी है, जो कि काफी कमाल की बात है। भले ही इतने परसेंट का कमीशन आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से जाता रहा हो, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी होने की वजह से आप संतुष्ट है
आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान की, ठीक है ना। अब डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो अक्सर कम होता है और किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए उसका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होना आपके लिए अच्छा माना जाता है। तो IQ स्मार्ट म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशियो है 0.42% और आप यहाँ पर भी मंथली 10,000 रुपये की SIP करने वाले हो, जैसा आप रेगुलर प्लान में कर रहे थे। तो इस डायरेक्ट प्लान में आपकी रियल रिटर्न क्या आएगी, 15 माइनस 0.42%। रिटर्न तो सेम ही मिलेगा ना। IQ स्मार्ट म्यूचुअल फंड हर साल 15% के रेट से आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को कंपाउंड करती है, तो 15% रिटर्न तो यहाँ से मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो 0.42% है, इसलिए जो आपकी रियल रिटर्न बनेगी वो बनेगी 15 माइनस 0.42, जिसकी आंसर आएगी 14.58%। यानी कि अब इतने परसेंट के रेट से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल कंपाउंड होगी और आप यहाँ पर भी इस डायरेक्ट प्लान में भी 25 सालों तक के लिए निवेश करोगे, ठीक है ना। तो 25 साल के बाद हर महीने 10-10 हज़ार रुपये की SIP करते करते जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि जो आपकी जेब से गई है 25 सालों में, वो है 30 लाख रुपए, जिसके कारण आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो रही है 2.74 करोड़ रुपीस, जिससे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है 3.04 करोड़ रुपीस। तो देख लीजिए फर्क। ये IQ स्मार्ट म्यूचुअल फंड 15% के रेट से ही आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल बढ़ा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 2.67% है, जिसके कारण 25 सालों में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है 2.01 करोड़ और वही डायरेक्ट प्लान में बन रही है 3.04 करोड़। यानी कि पूरी 1 करोड़ का फर्क आ गया 25 सालों में। तो इस तरह से फर्क पड़ता है एक्सपेंस रेशियो का ज़्यादा होने से लॉन्ग टर्म में, जिस तरह से यहाँ पड़ा है। ये डिफरेंस अब आपके सामने है, प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया है। अगर मैं इन दोनों के एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालूं तो अंतर मात्र आ रहा है 2.25%। तो इस 2.25% के अंतर ने, जो कि सुनने में काफ़ी कम लग रहा है, मात्र 2% के आसपास, तो इसी अंतर ने लॉन्ग टर्म में 1 करोड़ का अंतर क्रिएट कर दिया है, उत्पन्न कर दिया है। तो क्या ये समझने वाली या सोचने वाली बात नहीं है? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट प्लान में ही निवेश करने का प्रयास करें। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं या निवेश करते हैं तो ये देख लीजिए, आप जिस भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, फिर चाहे कोई इंडेक्स फंड हो या किसी भी और तरह का म्यूचुअल फंड हो, तो वो डायरेक्ट प्लान उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर उसमें डायरेक्ट प्लान लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उसका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होगा, और जिस भी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होती है ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आप और भी उस म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, उसकी हर चीज़ को अच्छे से ट्रैक कीजिएगा, उसका हिस्ट्री को अच्छे से ट्रैक कीजिएगा, और वो म्यूचुअल फंड कैसे कैसे रिटर्न देती है, यानी कि वो 30% के रेट से अपने इन्वेस्टर के पैसे को कंपाउंड करती है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। उस म्यूचुअल फंड की अच्छे से एनालिसिस करने के बाद उसके एक्सपेंस रेशियो को देखिएगा। अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होता है तो वो सही म्यूचुअल फंड होगा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, और लॉन्ग टर्म में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी रेगुलर प्लान के मुकाबले ज़्यादा ही बढ़ेगी। आशा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जाते हैं तो वो जाने अनजाने में रेगुलर प्लान में ही निवेश कर देते हैं। अब मैं आपको उदाहरण के लिए एक सिंपल में एक बात बोल रहा हूँ, तो आपका एक दोस्त जाने अनजाने में डायरेक्ट प्लान में निवेश करता है और आप जाने अनजाने में रेगुलर प्लान में निवेश करते हो, तो आप दोनों तो हर महीने बराबर पैसे की ही SIP कर रहे हो 25 सालों के लिए, लेकिन 25 साल के बाद जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपके दोस्त की होगी, क्योंकि आपके दोस्त ने डायरेक्ट प्लान में निवेश किया था और आपने रेगुलर प्लान में निवेश किया था। तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में निवेश करने में लॉन्ग टर्म में यही फर्क पड़ता है, 2.01 करोड़ 3.04 करोड़ एक्सपेंस रेशियो के कम ज़्यादा होने के कारण, ठीक है ना। अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया कि वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों और संबंधियों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन दोनों के फर्क के बारे में पता चल सके और वे भी समझ पाए कि डायरेक्ट प्लान में निवेश करने से लंबे समय में उन्हें अधिक फायदा होगा। देखिए,
मैं जानता हूँ कि आप लोग कितने मेहनत से पैसे कमाते हो। पैसे बहुत ही मेहनत से आती है, पूरे खून पसीने की कमाई होती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको लॉन्ग टर्म में कम फ़ायदा हो। मैं तो यही चाहूँगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग टर्म में जितना हो सके उतना अधिक लाभ हो। अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, ये सब समझने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।